अपनी वीडियो की एडिटिंग किस ऐप से करते हो, साथ में आप थंबनेल किस ऐप से बनाते हो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। से मैं विक्सु, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्रीशा इसलिए रो रही है क्योंकि वो चाह रही कि वो वीडियो शूट करे। तो ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आके शूट करना। आप ऊपर आओ, तभी तो पहुंचोगे मेरी हाइट पे। आप आप शूट करोगे। पैर झाड़ो, पहले बिस्तर झाड़ दिया ना मैंने। वहाँ खड़े हो, वहाँ खड़े, पापा फोन दे रहे हैं, रुको। आपको शूट करना है ना? हाँ, अच्छा। क्या चाबी मत खो देना प्रीशा। आप क्या चाहिए? क्या क्या तू यहाँ नहीं है अभी। के खाने में बन रहा है कढ़ी और चावल। तो कढ़ी के लिए मैंने पकौड़ी के लिए ये तैयार कर दिया है। और अब जो है इसमें पानी डाल करके थोड़ा सा हल्दी, बेसन एंड दही। बेसन और डालो ना, फिर वो हो जाएगा ना, ज़्यादा गड़ा हो जाएगा, फिर वो खट्टापन नहीं आएगा। सो गाइज़, मैं और प्रीशा जो है नहा लिए हैं और आज जो है बाल धुल लिया मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बस प्रीशा अभी खेल रही है। और आज के ब्लॉग में ना आइस नहीं चलाना है, अभी एसी चलाने के लिए रिमोट ला के दिया है। क्या करना है? तो इस ब्लॉग में मुझे ना कई सारी चीज़ें बहुत पहले पूछी गई थी, बहुत पहले क्या, थोड़े दिन पहले, कि आप ब्लॉग की एडिटिंग किससे करते हो, साथ में आप थंबनेल किससे बनाते हो। तो इस ब्लॉग में मैं सारी चीज़ें जो है ना आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि मैं जब अगर ब्लॉग को एडिट करती हूँ तो मैं किस ऐप से करती हूँ, क्योंकि मैं किसी एक ऐप से नहीं करती हूँ, 2-3 ऐप है जिससे मैं यूज़ करती हूँ और विदाउट लोगो। और साथ में ये भी बताऊंगी कि क्या पे करके लोगो हटाना पड़ता है या फिर जो भी चीज़ें हैं, मैं डिटेल्स में सारी चीज़ें बात करूंगी। पहले मैं अभी प्रीशा को ना खाना खिला दूँ, क्योंकि उसको खिला करके सुलाऊंगी, उसके बाद ही मैं कोई काम कर पाती हूँ, क्योंकि ऐसे ये बताने नहीं देती है, बात नहीं करने देती है। थोड़ा थोड़ा है यार, बच्चों का रहता है ना कि उनको अपना अटेंशन चाहिए होता है, तो जिसकी वजह से मतलब मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग का काम है जो वो जब ये सो जाए या फिर ये खेल रही है तब जा कर के मैं अपना ब्लॉगिंग का काम करती हूँ, नहीं तो फिर इसके पीछे ही पूरा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। सो आप इस ब्लॉग को पूरा देखना है विदाउट स्किप किए हुए, तो आपको सारी चीज़ें जो जैसे मैंने सीखा है वैसे ही मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ में सारी चीज़ें आएँ और आप भी ब्लॉगिंग कर सकते हो। और बस एडिटिंग और थंबनेल बनाना जब आप देखो करते करते रहोगे ना तो सारी चीज़ें आपको करनी आ जाएंगी। लेकिन हाँ, आप चाहोगे कि एक ही बार में सारी चीज़ें सीख लेना, तो नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पर प्रीशा जो है, प्रीशा को ना फीवर आ गया, रात भर नहीं सोने दिया है इसने, और अब देखो अब उबासी ले रही हैं। तो चलिए मैं इसको खाना खिला दूँ, दवाई दे दूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। हाँ। सो गाइज़, आज मैं इस ब्लॉग में बस आपसे बातें करूंगी, ढेर सारी बातें करूंगी, क्योंकि आप लोगों ने एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा था मुझसे। वो ये पूछा था कि आप अपनी वीडियो की एडिटिंग किस ऐप से करते हो, साथ में आप थंबनेल किस ऐप से बनाते हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर तरह के ऐप यूज़ करके मैंने देखा है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी आपको किसी ऐप से सेटिस्फैक्शन मिलता है, किसी ऐप से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। साथ में ऐप में ये भी दिक्कत है कि अगर आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ऐप को आपको ख़रीदना पड़ता है और कुछ को नहीं खरीदे बिना विदाउट लोगो भी आप काम कर सकते हो। तो वही सारी डिटेल्स जो है मैं इस ब्लॉग में पूरा बताने वाली हूँ, और साथ में ये भी बता दूंगी कि कैसे इसको यूज़ करते हैं और कैसे नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग जो है, मतलब अगर डेली ब्लॉग की एडिटिंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया था काइनमास्टर। लेकिन काइनमास्टर में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप काइनमास्टर को बाय करते हो, खरीदते हो, क्योंकि उसका चार्ज जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, 1000 कुछ समथिंग है।
तो उसमें क्या है कि जब आप मतलब आप जब उसे खरीद लोगे तो फिर वो लोगो नहीं आएगा। लेकिन जब आप नहीं खरीदोगे और फिर जब आप अपना ब्लॉग एडिट करने के बाद जब उसे पोस्ट करोगे तो साइड में लोगो आता है। आपने कई बार, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे पहले के वीडियो देखना, तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि हाँ ऐसा ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब आप प्रैक्टिस में कोई चीज़ को रखते हो तो आपको चीज़ें करनी आ जाती हैं। सेम वही हुआ कि जब मैं काइन मास्टर में, नो डाउट काइन मास्टर में इफेक्ट और सारी चीज़ें, साउंड इफेक्ट, आप नॉइस रिडक्शन, सारी चीज़ें आप कर सकते हो काइन मास्टर के थ्रू। काइन मास्टर में सबसे अच्छी बात है कि आप उसमें थंबनेल भी बना सकते हो, थंबनेल भी हर तरह से बना सकती हो। कभी कभी क्या होता है कि 2 फोटो को कोलाज करना होता है, तो वो कैसे कर सकते हैं अब मैं आपको बताती हूँ। चलो वीडियो की बात तो मैंने कंप्लीट कर दी कि वीडियो जो है काइन मास्टर से अगर आप जब खरीद करके बनाओगे काइन मास्टर को तो फिर लोगो नहीं आएगा, अगर नहीं खरीदोगे तो लोगो आएगा। रही बात मेरी कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, थंबनेल पे बाद में आते हैं। मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, तो मैंने फिर स्टार्ट किया VN। बेस्ट है, सबसे बेस्ट ऐप है। अगर VN का लोगो हटाना है आपको तो उसमें क्या है, एक ऑप्शन आता है सेटिंग में जा करके, उसको अगर आप ऑन कर दोगे तो फिर आपको फिर दोबारा उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप VN से एडिट करो, अपना ब्लॉग एडिट करो, बहुत इजी है, कोई भी सीख सकता है, छोटा से छोटा बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग सब लोग सीख सकते हैं। इतना इजी ऐप है वो। उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस सारे जो आपको, बस आपके अपने वीडियो के सीरीज याद होने चाहिए कि मुझे इसके बाद 1 2 3 ऐसे याद होना चाहिए कि इसके बाद मुझे ये शॉट लगाना है, इसके बाद मुझे ये शॉट लगाना है। तो आप उसे बस सेलेक्ट करके और उसे न्यू प्रोजेक्ट में जा करके उसे रख दो और फिर आप स्प्लिट करके उसे कट करो। अगर इफेक्ट लगाना है तो इफेक्ट में जा करके आप इफेक्ट लगा लो। अभी मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, अगर आप लोग कहोगे कि प्रॉपर उसको करके दिखाना कि कैसे आप एडिट करते हो तो मैं वो भी करके दिखाऊंगी, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तब, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें मुझे कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल्स में फिर बात करूँगी। तो फिर मैं फिर उसके बाद VN यूज़ करने लगी। VN की जानकारी जो है मुझे कब मिली थी, VN की जानकारी जब मैं दिल्ली में आई थी तब मिली थी, मेरे एक फ्रेंड ने बताया था मुझे। फिर उसमें मैंने एडिटिंग करना स्टार्ट किया एंड सच बताऊं तो उसमें मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा, काइन मास्टर में भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन बस वो खरीदने वाला होता है ना यार। तो देखो कहते हैं ना कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो यूट्यूब का और फिर प्रॉपर तरीके से, बस एक कैमरे का होता है कि हाँ कैमरा जो है वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, तो थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह देखने में मज़ा आता है। यही है। तो फिर मैं तो ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ सच बताऊँ, क्योंकि मेरे पास एक ट्राइपॉड है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो कैमरा पकड़ सके, और प्रिशा सोई रहती तभी मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ। तो जैसे अभी वो सोई है तो मैं ट्राइपॉड में लगा करके और काम कर रही हूँ। ट्राइपॉड जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप जैसा भी प्राइस में लेना चाहो उस प्राइस में। तो VN की हम बात करते हैं तो VN से सबसे बेस्ट एडिटिंग होती है। VN से आपका थंबनेल भी बनता है, हर ऐप में थंबनेल बनाने का है, ठीक है। तो फिर मैंने VN यूज़ किया। अब मैं वीटा भी यूज़ करती हूँ और कैपकट भी यूज़ करती हूँ। वीटा यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें इफेक्ट जो है, न्यू इफेक्ट जो है वो वीटा में आपको मिल जाएगा एंड कैपकट में मिल जाएगा। आपने बीच में देखा होगा कि बीच में एक वीडियो के बैकग्राउंड मतलब बिल्कुल हिलता रहता, आप जैसा स्टेप करते हो तो बैकग्राउंड भी उसी तरह मूव करता है, तो वो कैपकट में था, वो ना ही वीटा में था, ना ही काइन मास्टर में था और ना ही आपका VN में था, तो ये था कैपकट में। तो फिर मैंने कैपकट सीखा कि कैपकट कैसे करते हैं। वीटा भी बहुत इजी है, जैसा VN है वैसे ही वीटा है। और फिर मैं इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स के लिए अगर मुझे उसमें इफेक्ट वगैरह ज़्यादा चाहिए होता है तब मैं वीटा या फिर कैपकट यूज़ करती हूँ। VN कम यूज़ करती हूँ, VN सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए ही मैं यूज़ करती हूँ। और क्योंकि इफेक्ट वगैरह जो है, जो नए इफेक्ट हैं, जैसे स्टार्टिंग में ब्लर हो करके और फिर प्रॉपर चेहरा दिखने लगता था, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपका
वीटा में है और कैपकट में है, एंड बैकग्राउंड मूव होना तो वो कैपकट में है, तो इसलिए वो मैंने सीखा। कैपकट के लिए वीटा जस्ट एज अ वीएन है, लेकिन कैपकट के लिए आपको मैं बता दूं, कैपकट के लिए आपको वीपीएन डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि फ्री वाला आप डाउनलोड कीजिएगा तो फिर आप कैपकट यूज़ कर सकते हो। जब वीपीएन आप डाउनलोड कर लोगे फ्री वाला, तो कैपकट की सेटिंग हमें करनी पड़ती है, जो कि हम फ़ोन में जा कर के उसके लैंग्वेज वगैरह को चेंज करके, क्योंकि हमारा जो यहाँ का नहीं, हम बाहर का सेट करके लैंग्वेज, और फिर उसके बाद हम कैपकट डाउनलोड करके हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ तो अगर आपकी शुरुआत है तो सबसे बेस्ट है वीएन या InShot भी आप यूज़ कर सकते हो। InShot में लोगो जब आता है तो उसमें क्या है, उसमें भी एक सेटिंग में जाकर के ऑप्शन होता है लोगो ऑफ करने का, तो आप जब उसे ऑन कर दोगे तो InShot का लोगो भी नहीं आएगा। तो ये 2 ऐप जो है, 3 ऐप, KineMaster, InShot एंड VN, ये बहुत अच्छा ऐप है। आप इसमें अगर ब्लॉग एडिट करना चाहो तो ब्लॉग एडिट कर सकते हो, आप अगर इसमें शॉर्ट्स एडिट करना चाहते हो तो शॉर्ट्स एडिट कर सकते हो। रही बात थंबनेल की, थंबनेल जो है मैं बनाती हूँ KineMaster से, क्योंकि KineMaster मुझे बहुत इजी लगता है, और KineMaster में मास्क एंड ऑल दैट कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी है KineMaster में VN से हट करके। थंबनेल के लिए, थंबनेल में लोगो नहीं आता है, क्योंकि मैं KineMaster कभी नहीं खरीदी, बीच में मैंने एक बार ख़रीदा था, फिर उसके बाद मैंने नहीं ख़रीदा। KineMaster में क्या है कि KineMaster में थंबनेल जो है, आप जब थंबनेल बना लेते हो और उसको बनाने का प्रोसेस क्या है वो अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेकर के आऊँगी, तब आपको सारी डिटेल्स में चीज़ें बताऊँगी। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं कौन कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ। बहुत लोग होंगे जो जानते होंगे कि कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम ब्लॉग एडिट करते हैं, कैसे हम थंबनेल बनाते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन मैं उन लोगों के लिए जो मुझसे जानना चाह रहे थे कि आप कौन कौन सा ऐप यूज़ करते हो, तो लगभग मैं बताऊँ तो सारे ऐप मैंने ट्राई किया है जानबूझ करके, क्योंकि सीखने को मिलता है। मेरा ये मानना है कि आप जितना सीखोगे, आपको मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ भी मतलब कहते हैं ना कि गाड़ी आप जितना चलाओगे तो आप उतने अच्छे से रफ्तार से गाड़ी चला सकते हो। तो बस वही है कि आप जितने अच्छे से ऐप को यूज़ करोगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा, और आपको एडिटिंग करने में, आप चलते फिरते भी एडिटिंग कर सकते हो। अभी वही मेरे साथ है कि मैं बैठ करके एडिटिंग नहीं करती, मैं घूमते फिरते एडिटिंग अपना कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स याद होते हैं कि मुझे इसके बाद ये लगाना है, इसके बाद ये लगाना है, उसके बाद ये लगाना है। सो गाइज, ये था आपके सवालों का जवाब। तो सबसे बेस्ट ऐप जो है VN है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे यूज़ कीजिए। बेस्ट ऐप है, उसमें आप थंबनेल भी बना सकते हो। लेकिन KineMaster में जब आप थंबनेल बनाओगे तो उसमें आपको नई नई चीज़ें, इफेक्ट वगैरह जो है थंबनेल के लिए ज़्यादा आपको दिखेगा, एंड VN में वो चीज़ें थोड़ी सी कम है थंबनेल के लिए। लेकिन अगर आप ब्लॉग एडिट कर रहे हो VN में, तो VN में भी काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं, एक से एक इफेक्ट है, साउंड इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यू चीज़ें हैं, आप उसमें सीख सकते हो VN में। तो मेरे लिए तो सबसे इजी जो है वो VN है एडिटिंग के लिए। एंड अगर आप लैपटॉप में एडिटिंग करना चाह रहे हो तो लैपटॉप में आप कैपकट से एडिटिंग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें भी आपको फ्री VPN पहले डाउनलोड, V फॉर वैन, VPN जो है उसे डाउनलोड कीजिए पहले, उसके बाद आप कैपकट डाउनलोड कीजिए, और बहुत ईजी है, बस उठा करके वीडियो कैपकट के न्यू प्रोजेक्ट में रखना है, एंड देन फिर स्प्लिट करते करते आप एडिटिंग कर सकते हो। बस, तो ये रहा। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर अच्छा लगा वो ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट ही है जो मैं मतलब आज इस मुकाम तक हूँ। एंड बस आगे भी यही है कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे, और जो भी जानकारी चाहिए वो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे जो भी नॉलेज है, मैं ये नहीं कहती हाँ मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन हाँ जितना भी मुझे नॉलेज है, अगर मुझे ज़ीरो का नॉलेज है ना तो मैं ज़ीरो नॉलेज ही आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, मैं कोशिश ये कर सकती हूँ कि मैं उसमें और पढ़ाई करके, उसमें सीख करके फिर आपके पास जो है वो वीडियो मैं सर्व करूँ। तो बस यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और
बस यार कोशिश ये किया कीजिए आप लोग कि कभी भी ना बिना मतलब के पैसे खर्च नहीं करो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐप हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसमें एडिटिंग करो, मस्त एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है सबका सेम होता है, बस ये आप जान लो। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। बस अपना प्यार और सपोर्ट जो है ऐसे ही बनाए रखिए, और बेल आइकन जो है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बाय बाय।